डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लिया होगा, बट उसके बाद से जब कोर्स ख़त्म होने वाला होगा तो आपको एक ऑप्शन चूज़ करने को मिल रहा होगा कि या तो आप इंटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हो या तो फुल टाइम जॉब। बट क्वेश्चन की बात यह है कि हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, इंटर्नशिप करना चाहिए या फुल टाइम अच्छा रहेगा। तो आप खुद सोचो ना कि इंटर्नशिप का ऑप्शन क्यों मिल रहा है। अगर आप कहीं भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करते हो तो वो स्टार्टिंग में बोलते हैं कि इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, तो फिर ठीक है। फॉर एग्जांपल 6 मंथ का कोर्स हुआ, 4 मंथ उन्होंने ट्रेनिंग दी एंड 2 मंथ का उन्होंने कंपल्सरी इंटर्नशिप कर दिया, यहाँ तक तो बात सही है। बट अगर सोचो आपने 6 मंथ का कोर्स किया, आपने 6 मंथ ट्रेनिंग ली एंड उसके बाद से ये बोला जा रहा है कि आपको इंटर्नशिप मिलेगा एंड अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करोगे तब जाके आपको वहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये ऑप्शन का क्या सीन है कि आपने पहले टर्म्स एंड कंडीशन में पूछा था? क्योंकि बहुत सारे लोग को ये हो जाता है, हो ये रहा है कि आप फुल टाइम के चक्कर में जाते हो एंड आपको इंटर्नशिप लग जाती है एंड देन इंटर्नशिप लगने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंटर्नशिप ख़राब है, बट इस सिनारियोज़ में आपको क्या करना चाहिए, इंटर्नशिप लगने के बाद 3 महीना आपने कहीं इंटर्नशिप की, अब वो फुली पेड नहीं होती है, कभी काल 5000 मिलता है, कभी काल 6000, कभी 10,000 एंड प्रोमिसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको वहाँ से 3 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद आपको हम फुल टाइम का पैकेज देंगे, जो कि बहुत जगह ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो इस चीज़ का ट्रैप में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ आपसे हमेशा ये चीज़ क्लियर करना है जहाँ से भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो। क्योंकि देखो यार, आप फुल टाइम प्लेसमेंट के लिए आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो एंड अगर फुल टाइम प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो इंटर्नशिप वाली बात बाद में निकल के नहीं आनी चाहिए कि चलो ठीक है आप इंटर्नशिप ज्वाइन करो 3 मंथ्स के बाद एंड देन फिर हम आपका प्लेसमेंट दिलाएंगे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप ट्रैप में फंसते जा रहे हो एंड 3 महीने आप कहीं इंटर्नशिप करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटर्नशिप अभी भी ख़राब है, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आप उन 3 मंथ्स के अंदर। बट उसके बाद क्या होगा, फिर आप जॉब सर्च में लग जाओगे। जिस इंस्टीट्यूट को आपने पैसा दिया उस इंस्टीट्यूट से आप तो निकल गए 3 मंथ्स के बाद, बट वापस से जॉब सर्च कितना डिफ़िकल्ट है। आपको इस सिटी में जॉब बहुत मिलेंगे बट उतनी ही डिफ़िकल्टी के साथ ढूंढना। आपने जहां इंस्टीट्यूट में पैसे दिया वो तो बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा से यही प्रेफरेंस है आपको। आप अगर एक ऑप्शन ये ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से 6 मंथ का कोर्स किया, वो प्रॉमिस आपको ये करना है कि हम आपको फुल टाइम दिलाएंगे, ओके, इंटर्नशिप की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। आपने कहीं कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपने 1-2 महीना कोर्स सीख लिया, अब आप अपने मन से कहीं इंटर्नशिप देख सकते हो। अगर वो दे रहे हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो आप अपने मन से उस कोर्स ड्यूरेशन के दौरान आप इंटर्नशिप करो। आप कहीं भी फ्री इंटर्नशिप मिल रही है आप वो कर लो, कोई अगर पेड इंटर्नशिप भी दे रहा है आप वो कर लो। बट जहाँ से भी आप कोर्स कर रहे हो उस कोर्स के ख़त्म होने के बाद इंटर्नशिप इज़ लाइक, अगर प्री कमिटेड है, कंपल्सरी है उस कोर्स में, तब तो ठीक है। अगर प्री कमिटेड नहीं है एंड कंपल्सरी नहीं है तो फिर आपको ये पहली चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। तो कोर्स ज्वाइन करने से पहले मेक श्योर आप ये चीज़ क्लियर कर रहे हो। अदरवाइज मेरा तो प्रेफरेंस आपको है कि फुल टाइम जॉब ही आप करो, ओके। सो इंटर्नशिप से सीखने को मिलेगा, बट जिस ड्यूरेशन में आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो उस ड्यूरेशन तक आप फ्री इंटर्नशिप करो या पेड करो, कुछ भी करो। बट कोर्स ख़त्म होने के बाद यार इंटर्नशिप वाला मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो क्या होता है, यूज़ करना, एंड अगर आप यूज़ होने को तैयार हो तो फिर ठीक है। मैंने आज नया ट्राई करने की कोशिश की है, तो देखते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।